देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें जो भोजन पैकेट या फूड पैकेट के नाम पे, अन्नपूर्णा पैकेट के नाम पे जो कुछ भेजा जा रहा है उसके बारे में वीडियोस में दिखाया गया। अगर ये वीडियो हकीकत है, जो सामान्यतया उसको देखने पर लगता भी है, तो निश्चित रूप से स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण भी है और चिंताजनक भी है। ये सरकार वोट बटोरने के लालच में भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ में भी खिलवाड़ कर रही है, लोगों के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस हकीकत को और सरकार के इस भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। कोर कमेटी ने बैठ करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता के साथ में निर्णय की परंपरा है, हमने चुनाव से जुड़े हुए विषय, पार्टी के संगठन के कामकाज से जुड़े हुए विभिन्न विषय पर विस्तार के साथ में बैठ कर चर्चा की। आगामी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में संगठन का पैनापन बढ़ाने के लिए जिन कार्यक्रमों को रचना की गई, उन सब कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी किस तरह से बनाया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग लोगों को दायित्व तय किए गए। और हम आने वाले चुनाव के तैयारी के लिए और जिन विषयों पर हमको काम करना, उन सब विषय पर हमने विस्तार से बातचीत की। सर, ओबीसी का 6% आरक्षण मुख्यमंत्री जी ने अतिरिक्त देने की बात कही है, आपको क्या लगता है ये कितना न्याय संगत है? निश्चित रूप से चुनावी शगुफा है। किसी भी जाति का आरक्षण किसी भी प्रदेश में देने के लिए, घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास में जो माननीय मोदी जी की सरकार के इनिशिएटिव पर संसद ने कानून पारित करके ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी थी, उसके साथ में जिस तरह की व्यवस्था की गई, उसके अनुरूप राज्यों को अधिकार दिए गए थे और उन अधिकारों के तहत एक प्रक्रिया तय की गई थी कि राज्य अपने यहाँ एक 3 सदस्यीय कमीशन बनाएंगे। वो कमीशन विस्तार के साथ में अध्ययन करेगा, अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वो रिपोर्ट बाद में विधानसभा में रखी जाएगी, वहां से रेकमेंड होकर के ओबीसी कमीशन में जाएगी और ओबीसी कमीशन उसमें तदनुसार निर्णय करेगा। अब स्वतंत्र सरकार की उसमें भूमिका जो है वो बहुत मामूली रह गई है। राजस्थान सरकार ने ओबीसी कमीशन का गठन तो किया, लेकिन 3 सदस्यों की बजाय 1 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, जो कि अवैधानिक थी। और उसकी अनुशंसा जिस तरह से आई, उससे पहले ही अपनी तरफ से एक घोषणा जो है उन्होंने कर दिया कि ओबीसी को हम 6% आरक्षण देंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ कि जिस तरह से जातियों के अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं, उसी तरह से एक चुनावी वादा मात्र है, इसका धरातल पर कहीं अभी कोई भी अस्तित्व वजूद नजर नहीं आता। मेरा प्रश्न यह है कि गहलोत साहब अगर ओबीसी को आरक्षण देना चाहते थे, जिसकी अगर आवश्यकता भी महसूस करते हैं, तो उनको निश्चित ही अपनी सरकार के शुरुआत के काल में उस समय में करना चाहिए था, ताकि अब तक ये उनका मिशन पूरा हो जाता। और जिन लोगों को लाभ देने के दृष्टिकोण से या जिन लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से, समाज के जिन वर्गों को, पिछड़े हुए वर्गों को लाभ देने के दृष्टिकोण से उन्होंने इसकी कल्पना की है, उनको कुछ लाभ मिल पाता। अब जब सरकार का खुद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तब वो इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। जनता सब समझती भी है, देखती भी है, जानती भी है, पहचानती भी है।